और झारखंड के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, इसे लेकर अदालत की शरण में कुछ लोग गए हैं। एक याचिका दायर की गई है और मांग की गई है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है और इस वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या इसमें अपडेट है और आगे क्या होगा, ये तमाम चीजें जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता नीरज से। नीरज, ये बड़ी बात है कि शिक्षकों की कमी का मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जया द्रेज, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया था झारखंड हाई कोर्ट में और इसी मामले पे आज सुनवाई हुई। हालांकि इससे पहले भी सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट ने मामले में जेएसएससी से जवाब मांगा था और साथ ही जो स्कूली साक्षरता विभाग के जो सचिव हैं शंकर सिंह, उन्हें सशरीर हाजिरी लगाने को कहा था और वो आज बाकायदा जब मामले की सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट में सशरीर मौजूद थे और इस दौरान दोनों ओर से बातें जो है रखी गई। चाहे अगर बात कर ली जाए जया द्रेज की ओर से, जो उनके अधिवक्ता थे वो कह रहे थे, उनकी ओर से जो याचिका दाखिल की गई उसमें ये कहा गया है कि राज्य में प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी यानी कि हाई जो स्कूल है उसमें भारी शिक्षकों की कमी है। 30% ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। इसको लेकर उन्होंने मांग की थी कि जल्द ही जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति है वो की जाए और आपने देखा होगा कि 26,001 नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रहा है। इसमें ये कहा गया था झारखंड हाई कोर्ट की ओर से और पूछा गया था कि ये नियुक्ति कब होगी, ये जवाब जेएसएससी की ओर से दिया जाए, राज्य सरकार की ओर से दिया जाए, जिसमें आज जेएसएससी की ओर से एक एफिडेविट फाइल करके बताया गया था कि जनवरी 2026 तक ये नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और उसके बाद एजी ने आकर कहा कि नवंबर 2025 तक जो है ये नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप 2 से 3 महीने में ये नियुक्ति जो है पूरी कीजिए। उसके साथ साथ अगर कहूँ तो जो याचिका करता है उनकी ओर से जो अधिवक्ता पक्ष रख रहे थे, उन्होंने परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें जो बातें कही गई थी, ये कहा गया था कि इमीडिएटली जो है इनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए, ऐसे में जल्द से जल्द नियुक्ति होनी चाहिए, पक्ष रखा गया। साथ ही कुछ बातों का जिक्र जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसमें भी किया गया था। तो इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जल्द से जल्द नियुक्ति पूरा कीजिए और अगली जो तारीख है उसमें बताइए कि कितना वक्त लगेगा ये नियुक्ति पूर्ण होने में, क्योंकि भारी कमी है शिक्षकों की और अगर जल्द पूरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है बच्चों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में एक जो शिक्षक है उनके भरोसे जो है स्कूल चल रहा है और ये भी कहा गया है कि अभी जो 26,001 नियुक्ति है उसे पूरा किया जाए और बाकी बचे जितने भी नियुक्ति है उसे भी सरकार या जेएसएससी जो है वो अपनी ओर से कोशिश करे कि जल्द से जल्द हो। और अगर याचिकाकर्ता की ओर से बात करें उदय, तो जो याचिका दाखिल किया गया था उसमें ये कहा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसका भारी उल्लंघन है, क्योंकि भारी कमी है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों को उठाना पड़ रहा है। तो अगली जो सुनवाई होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए, ये सुनवाई कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जो सहायक आचार्य की जो जितने भी जेटेड पास अभ्यर्थी हैं या फिर जितने भी जो पारा शिक्षक जो जेटेड पास हो चुके हैं वो भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति होगी। ऐसे में आज जब सुनवाई हुई है तो कहीं ना कहीं वो भी इस पूरे मामले को टकटकी भरी निगाहों से देख रहे होंगे कि हाईकोर्ट इसको लेकर क्या कुछ निर्णय देता है, आगे क्या कुछ सुनवाई होती है। तो जो अगली सुनवाई होनी है 1 सप्ताह के बाद, उसमें कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण फैसला जो है झारखंड हाईकोर्ट से आ सकता है और कब जो है 26,001 नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी, इसको लेकर भी क्लियरिटी आ सकती है। उदय, चलिए नीरज, अब देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बड़ी बात है कि एक तरफ अभ्यर्थी इस बात को लेकर आंदोलन छेड़ रहे हैं कि भाई 8900 शिक्षकों के पद सरेंडर किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की इतनी कमी है। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अब विभाग पर, सरकार पर भी इस बात को लेकर दबाव बनेगा। नीरज,
बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में टिप्पणी की है और खुद कहा है कि जल्द से जल्द जो है इस नियुक्ति को पूरी की जाए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का अगर निर्देश आता है तो जेएसएससी को राज्य सरकार की ओर से जो है पहल करना होगा ताकि जल्द से जल्द ये नियुक्ति जो है पूर्ण हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत टाइम लग चुका है। आखिरी अगर बात करें जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी वो 2016 में हुई थी। अब समझ लीजिए अब लगभग 9 साल का जो है वो गैप आ गया है, तो शिक्षकों की कमी बिल्कुल आएगी। तो यही मांग जो है याचिकाकर्ता की ओर से भी की जा रही है कि 2016 के बाद से कोई नियुक्ति नहीं हुई है शिक्षकों की और ऐसे में भारी कमी हो गई है स्कूलों में। तो ये प्रक्रिया जो है जल्द पूरी की जाए। उसके अलावा अगर बात करें तो जेटेट की परीक्षा भी नहीं हुई है, जिसके बाद से जो अर्हता रखते हैं वो भी इस परीक्षा को नहीं लिख पाए हैं। जेटेट की परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी लिख नहीं पाए, तो वो भी लगातार इसको लेकर जो है कंप्लेंट करते हुए नजर आए। इसको लेकर बहुत सारे याचिका जो झारखंड हाईकोर्ट में फाइल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है तो आने वाली जो नियुक्तियां हैं उसमें भी कहीं ना कहीं तेजी लाने का प्रयास होगा और जो ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस नियुक्ति में अपने प्रयास जो है वो नहीं कर पाए थे, संभवतः जो आने वाले समय में होगा। और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि एक शिक्षक के भरोसे कई स्कूल चल रहे हैं। कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे 2 शिक्षक है, 3 शिक्षक है, तो इसी तरह से पूरा स्कूल चल रहा है। तो अगर शिक्षकों की बहाली होती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता जो है उसमें जो कह सकते हैं बढ़ोतरी होगी और इसका लाभ जो है सीधे सीधे छात्रों को जाएगा और बच्चों को जाएगा। उधर चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बहाली को लेकर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अदालत में ये मामला सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है दबाव कहीं न कहीं सरकार पर जरूर बन रहा होगा।